के लिए लंबी लाइनें, खाने के मेन्यू से छोले भटूरे भी गायब। ग्राउंड रिपोर्ट में पब्लिक क्या बता रही है? ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया क्या? तेल की दिक्कत अब नहीं होगी क्या? सच क्या है? स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर वॉर का कितना असर? आपके फोन का नेटवर्क भी खा जाएगा युद्ध क्या? और भारत के पास जितना तेल, गैस और जितना आने की उम्मीद, उससे हम कितने दिन सेफ रहने वाले हैं, इसका चैप्टर अब खोलता हूं। ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेल सप्लाई के लिए बंद करने का ऐलान किया, तब से पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ। भारत अकेला नहीं है। भारत के पड़ोसी देश में तो तेल की संकट की वजह से गोलियां चल रही हैं, लात घूसे चल रहे हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन है, बांग्लादेश में बुरा हाल है। भारत में सरकार ने अभी भी भरोसा दे रखा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस और एटीएफ की किसी तरह का कोई संकट नहीं। लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार को यह भरोसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने की तस्वीरें आ रही हैं। विपक्ष ने एलपीजी की किल्लत को लेकर सरकार पर हमला किया। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने एलपीजी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। अब यह वाकई एलपीजी की किल्लत है या फिर ईरान अमेरिका वॉर के बीच लग रही अटकलों को लेकर पैनिक बाएंगे? एलपीजी की किल्लत का सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने इकट्ठा की, लोगों से बात की। स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर कितना वॉर का असर पड़ रहा है? क्या आपके फोन का नेटवर्क चला जाने वाला है? इस युद्ध का कहां कहां इंपैक्ट पड़ने वाला है? गैस और तेल को लेकर राहुल गांधी और इंडी ने क्या कोहराम मचाया है? नरेंद्र मोदी सरकार क्या जवाब दे रही है? भारत के पास कितना तेल और गैस है, कितना आने वाला है, कितने दिन सब सेफ रहने वाला है, आज पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं बॉस। ये चैप्टर मिस मत कीजिएगा। लेकिन पहले जो देश में पॉलिटिक्स हो रही है उसकी एक झलक देखिए। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। हम तो सरकार ही फैला रही है। 4 दिन से गैस नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा इसे रो रहा है, खाने पीने क्या करें? हम आज 2 दिन से खड़े हैं सर। मैं 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel oil. ईरान अमेरिका वॉर के बीच एक संग्राम भारत में भी छिड़ गया। सिलेंडर के बहाने राहुल गांधी और इंडी ने मिलकर पीएम मोदी को घेरने के लिए नया मोर्चा खोला। राहुल गांधी और इंडी ने आज संसद से लेकर सड़क तक गैस और तेल पर खूब हंगामा किया। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने देश भर में एलपीजी की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस जवाब को मांगने में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, मांगना चाहिए। लेकिन सिलेंडर के साथ साथ नरेंद्र सरेंडर भी ले आए, यानी उनका फोकस पब्लिक की तकलीफ कम, नरेंद्र मोदी को घेरना ज्यादा लग रहा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए, सुनिए एक बार। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी देश से कह रहे हैं कि पैनिक मत करो, और खुद इतने पैनिक में हैं कि संसद तक नहीं आ रहे। सुनिए राहुल गांधी। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस सही मुद्दे को पकड़ते पकड़ते फिसल जाते हैं। पब्लिक की बात कीजिए ना बॉस। पब्लिक आपके लिए, आपको वोट करती है, नहीं भी करती है तो आप पब्लिक के लिए ही नेता बने हुए हैं। लेकिन इनके जीवन का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से सरेंडर कर दिया, ये बता दो। कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जाके कोने में इनको बोले कि हाँ भाई चल मान भाई, तुम जो सोचते हो वही सही, तुम भी खुश रहो जीवन में, दूसरों को भी रहने दो। क्योंकि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है उससे इनको मतलब नहीं है, इनको बस नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाना है। राहुल गांधी और इंडी वाले ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी कुछ कर ही नहीं रहे, देश में कुछ हो ही नहीं रहा, सरकार एकदम चुपचाप बैठ गई। देखिए सब कुछ 100% ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है।
आप देखिए कि इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया भर में ना क्राइसिस है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके बीच भी हजारों भारतीयों को बचाकर खाड़ी देश से भारत लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस वक्त अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी है। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच आपको पता है कितने भारतीय वापस आए हैं? जिस वक्त आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एयर स्पेसेस जो हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में 52,000 भारतीय एयर स्पेसेस बंद होने के बावजूद 52,000 भारतीय वापस लाए गए। ये आपको बता रहा हूं 1 मार्च से 7 मार्च, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच का खाड़ी देशों से लाए गए 52,000। इनमें से 30,000 से ज्यादा लोग भारतीय एयरलाइंस के जहाजों में लौटे। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है वो एलपीजी के क्राइसिस को लेकर हो रही है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, तो इंडी वालों ने, राहुल गांधी के सहयोगी अखिलेश यादव की पार्टी ने लखनऊ और यूपी के दूसरे शहरों में एलपीजी को लेकर प्रोटेस्ट किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए सरकार को घेरा, सवाल पूछे। देखिए एक बार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी को लेकर सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। भ्रम तो सरकार ही फैला रही है। अच्छा, सबसे पहले फैसला किसने लिया कि कितने दिन में सिलेंडर भरा जाएगा? तो जिसने ऑर्डर निकाला है कि इतने दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा, उस पर एक्शन क्या कर रही है सरकार? इसका मतलब सरकार ने भ्रम फैलाया है। ये भ्रम किसी और ने नहीं फैलाया। भ्रम अगर फैलाया है तो सरकार ने खुद फैलाया। क्यों ऑर्डर निकाला है सरकार ने? तेल गैस पर विपक्ष की पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने आज मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखिए और हालात पर लगातार निगरानी बनाकर रखिए। आगे पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ का सोशल मीडिया पर पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं। मौजूदा संकट से निपटने के लिए भारत की पड़ोसियों समेत कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर तैयारी है। तेल और गैस को लेकर आज लोकसभा में भी बड़ा हंगामा हुआ। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल गैस के संकट पर जवाब दिया। हरदीप पुरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद है, फिर भी भारत इस क्राइसिस को दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है। भारत की क्रूड सप्लाई स्टेबल है क्योंकि इंपोर्ट को पहले ही डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। हॉर्मुज से भारत का 45% क्रूड ऑयल आता था, लेकिन हॉर्मुज से सप्लाई में दिक्कत हुई तो उतना ही तेल भारत ने दूसरी जगहों से इसी बीच में सिक्योर कर लिया। नॉन हॉर्मुज रास्ते से भारत का क्रूड इंपोर्ट पहले 55% होता था, लेकिन अब यह बढ़कर 70% पर पहुंच चुका है। 2006-07 में भारत 26 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन आज की डेट में भारत के क्रूड इंपोर्ट के सोर्स बढ़कर 40 देशों तक चले गए। पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो क्रूड की सप्लाई दूसरे सोर्सेज से कर ली, लेकिन क्या हम उतना इंपोर्ट कर पा रहे हैं जितनी हमारी जरूरत है? दूसरे सोर्सेज सप्लाई के बाद भी इंपोर्ट में कितना गैप है मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा। इस वक्त स्थिति क्या है यह आपको बता रहा हूं क्रूड ऑयल के बारे में जो भारत खरीदता है, क्योंकि भारत में कोई बहुत बड़ा तेल का भंडार नहीं है। भारत का हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से भारत का तेल आता है, वो कितना आता है? 45% आता है बॉस भारत का तेल, जो भारत की जरूरत का है। ये आज की डेट में क्लोज है, यानी ये बंद हो रखा है। तो भारत को 45% तेल कहां से आएगा बॉस, जब यही रास्ता बंद है? अब हरदीप पुरी खुद कह रहे हैं कि नॉन हॉर्मुज स्ट्रेट से कितना तेल आता है भारत का? कह रहे हैं 55% आता है। अब बढ़ाकर इसको कितना किया? कह रहे हैं बढ़ाकर इसको हमने 70% कर दिया। यानी कि आपने कितना बढ़ाया? 55 का 70 किया, इसका मतलब 15% का आपका गेन है। 15% उधर से कवर कर रहे हैं ना। आपका बंद कितना हुआ है? 45%। यानी इंपोर्ट का गैप कितना है? इंपोर्ट का गैप आज की डेट में अगर आपके ही आंकड़ों को माने पेट्रोलियम मंत्री जी, तो 30% बनता है, क्योंकि जो 45% आता था अगर वो बंद है,
15% आपने उसको रिकवर किया है दूसरी जगहों से मंगा के, तो 30% कम ना पड़ रहा होगा फिर। और हमारा डेली कंजम्पशन जो है डेली का, वो है 55 लाख बैरल पर डे। 55 लाख बैरल पर डे, ये हमारा डेली का कंजम्पशन है। अब 30% अगर उसमें से कम है, मान लीजिए थोड़ा बहुत घर में आप कर रहे हैं, इधर उधर से भी करेंगे, 20% फिर भी तो गैप रह रहा होगा। फिर भी पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ हो। वो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। अरे कैसे कमी नहीं है बॉस, ये तो आंकड़ों में दिख रहा है। भाई इस वक्त देश अगर संकट के दौर में है, दुनिया संकट में फंसी हुई है, हमारे पड़ोसी संकट में फंसे हुए हैं, तो खुल के बोलिए ना बॉस कि देखो ये संकट है, हमको भारतीय के तौर पे मिलकर लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश खड़ा हो जाता। कोरोना में नहीं देखे हैं आप? आपको लाज लग रहा है बोलने में कि भाई हमको ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप लोग भाई तैयारी रखिए, हम भी पूरा जोर लगाएंगे। वो नहीं बोल रहे हैं, करें सब ठीक है। कैसे सब ठीक है बॉस? सुनिए हरदीप पुरी को एक बार। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोई कमी ही नहीं है। तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? आपके हिसाब से कोई कमी नहीं है, जहां से 45% तेल आता था उसके बंद होने के बावजूद हमको कोई कमी नहीं, कैसे संभव है? इसलिए ना कह रहा हूं कि देश को सच बताइए, देश आपका साथ देगा बॉस। देश कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। यह वक्त ये नहीं है कि हमने सब कर दिया बोलने का, जो रियलिटी है वो बताइए। पेट्रोलियम मंत्री एटीएफ की भी बात कर रहे हैं। यह वो तेल होता है जिससे एयरलाइंस चलती हैं, प्लेन उड़ता है। लेकिन अगर एटीएफ की पूरी सप्लाई है तो फिर एयरलाइंस फ्यूल सरचार्ज लगाकर फ्लाइट के दाम क्यों बढ़ा रही हैं बॉस? इसको कौन देखेगा? आप ही ना देखिएगा बॉस। ईरान वॉर के बहाने एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज लगाकर टिकट महंगा कर दिया। एयर इंडिया फ्यूल सरचार्ज डोमेस्टिक रूट पर लगा रही है। पहले लगाती थी कोई नहीं लगाती थी, 0 रुपया। अब 399 रुपया ठोक दिया। अगर एटीएफ की कोई कमी नहीं है तो क्यों ये 399 रुपया एयरलाइन लगा रहा है? यूरोप के रूट के लिए पहले $100 लगता था, उसको बढ़ा के $125 कर दिया एयरलाइंस ने। अमेरिका के लिए पहले $150 लगता था, उसको $200 कर दिया। लेकिन आप अगर एटीएफ के एवरेज प्राइस का ट्रेंड देखिएगा तो फ्यूल सरचार्ज का ट्रेंड भी तो देखिए। और सवाल उठ रहा है एयरलाइंस कर क्या रही हैं? भाई अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत एटीएफ का दाम बढ़ भी गया तो आप सीधा उठा के आम आदमी पे डाल दिए। इन कंपनियों को कोई नहीं लगा कि जरा हम भी सह लें। मौका देकर टिकट महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मंत्री क्यों नहीं फोन उठा के बोलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री को कि जब कोई एटीएफ की कमी नहीं है तो बोलिए एयरलाइंस को कि काहे पब्लिक पे बोझ डाल रहे हैं? आप देखिए कि 2022 में जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इसी तेल प्लेन में यूज होता है, एटीएफ का रेट 95,000 से लेके 1,30,000 प्रति किलो लीटर चला गया था। और तब फ्यूल सरचार्ज 0 था बॉस। 2023 में एटीएफ का रेट 90,000 से 1,10,000 का एवरेज रहा। फ्यूल सरचार्ज 300 से 1,000 रुपया प्रति सेक्टर इंडिगो ने खाली लगाया, बाकियों ने लगाया भी नहीं। 2024 में एटीएफ का रेट 85,000 से 1,05,000 था, फ्यूल सरचार्ज 0 था। 2025 में एटीएफ का रेट 85,000 से 1,00,000 रुपए प्रति किलो लीटर था, फ्यूल सरचार्ज 0 था। अभी 2026 में एक महीना हुआ कि 92,000 से बढ़कर 97,000 के करीब पहुंचा है। तुरंत कंपनियों ने 399 रुपया का फ्यूल सरचार्ज ठोक दिया। कौन बात का बॉस? कौन बात का? आप कह रहे हैं एटीएफ की कोई कमी नहीं। जो एवरेज प्राइस दिख रहा है वो पहले के मुकाबले उतना पहुंचा भी नहीं जितना हमने यूक्रेन के युद्ध के समय झेल लिया। तो तेल कंपनियों से इतना सहन नहीं हो रहा है, तुरंत उठाएं और आम आदमी से कहें कि तुम भरोगे, मैं नहीं भरूंगी। तेल कंपनियां कर रही हैं। और पेट्रोलियम मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको हौंक दिए एक लाइन से कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई पब्लिक से पैसा वसूल लेंगे जी? इसी तरह से एलपीजी की बात करूं तो पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि सब कंट्रोल में, लेकिन एलपीजी की चर्चा हर जगह हो रही है बॉस। जगह जगह सिलेंडर की बात हो रही है। एलपीजी को लेकर सरकार ने आज क्या कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि एलपीजी को लेकर आज भी कई जगहों से तस्वीरें आई जो मारामारी वाली स्थिति बता रही हैं। कई जगहों पर, हर जगह नहीं। यह तस्वीर यूपी के गोरखपुर की है, जहां एलपीजी सिलेंडर की लंबी लाइन के बीच में घुसने को लेकर बवाल हो गया।
घंटों से इंतजार कर रहे लोग लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे शख्स से भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने किसी तरह मारपीट को कंट्रोल किया। देखिए, परेशानी सिर्फ घरेलू गैस को लेकर नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर होटल, रेस्टोरेंट से लेकर इंडस्ट्रीज में पैनिक बढ़ने लगा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कई फेमस फूड जॉइंट्स ने भी इसकी मार पड़ने की बात कही। कनॉट प्लेस की गलियों में दशकों पुरानी एक दुकान है जो छोले भटूरे के लिए मशहूर है। लोग दूर दूर से यहां केवल छोले भटूरे के चटकारे लेने पहुंचते हैं। लेकिन अब दुकान में पोस्टर लग चुका है कि सिर्फ राजमा चावल और कढ़ी चावल मिलेगा, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। देखिए ना, लिखा हुआ है। कनॉट प्लेस के इस रेस्टोरेंट से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं और ये दिल्ली का जो है वो ढाबा फूड है और काफ़ी मशहूर ये दुकान है जहां पर कढ़ी चावल, राजमा चावल और यहाँ की छोले भटूरे जो है वो खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो आज यहाँ पर दुकान में बाकायदा यहाँ पोस्टर लगा दिया गया है कि आज केवल राजमा चावल व कढ़ी चावल मिलेगा क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गैस की कितनी परेशानी है आप लोगों के पास? सब कुछ आपके सामने है, ये दिख ही रहा है सबको। हम क्या बताएंगे, सब देश के साथ है, हमारे साथ क्या है, सभी के साथ एक ही। अच्छा, आम दिनों में कितना गैस आता था और अभी कितना गैस आता है? आम दिनों में तो आज जो आता था आता ही था, इन दिनों तो कुछ भी मिल ही नहीं रहा है ना। यही बात हम कह रहे हैं भाई, देश को भी पता है कि संकट का समय है। खुल के बोलिए कि संकट का समय है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपको आपसे ऐसा ऐसा सहयोग चाहते हैं। पब्लिक करेगी नहीं बॉस। नरेंद्र मोदी के लिए पब्लिक ने इस देश में क्या नहीं किया है और नरेंद्र मोदी खुद पब्लिक के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो मंत्री हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि जो जमीन पे सह रहा है उसको पेट्रोलियम मंत्री का बयान सुन के गुस्सा नहीं आएगा कि हमको दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखिए कि एक तरफ लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो आपदा को अवसर बनाने में जुट गए। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों के बाद यूपी के हापुड़ में प्रशासन और पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। उस घर से 1, 2, 3 नहीं 40 एलपीजी सिलेंडर मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसी तरह से ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने एक ठिकाने पर छापा मारा जहां 161 गैस सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस ने अवैध तरीके से सिलेंडर जमा करके उसे बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह हाल तब है जब सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर चुकी है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया हुआ है। मैं ऐसे लोगों से भी कहता हूं, बॉस क्या करोगे ऐसा पैसा कमा के जिसमें दूसरों को तकलीफ हो रही है? कितना कमा लोगे सिलेंडर कालाबाजारी में बेच के? बॉस कुछ तो देश के बारे में सोचो। देश भर से मिल रही जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बताता हूं। पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं। यह कमेटी जरूरत पड़ने पर पेट्रोल, डीजल और गैस की संभावित कमी और सप्लाई में किसी तरह की परेशानी होने पर उससे निपटने का प्लान तैयार करेगी। एलपीजी के क्राइसिस से और कहां कहां असर पड़ रहा है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एलपीजी की कमी को लेकर जो बातें चल रही हैं उस पर आज सरकार ने क्या कहा है वो देख लीजिए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आज लोकसभा में बताया कि भारत अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट्स का 60% खाड़ी में कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। बाकी 40% एलपीजी का उत्पादन देश में होता है। लेकिन अब बाहर से एलपीजी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया गया है। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रशिया जैसे देशों से एलपीजी के कार्गो मंगवाए जा रहे हैं। भारत में सभी रिफाइनरीज को भी कह दिया गया है कि एलपीजी का मैक्सिमम प्रोडक्शन करो। 5 दिन में रिफाइनरीज के जरिए एलपीजी प्रोडक्शन 28% बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि एलपीजी की डोमेस्टिक सप्लाई प्राथमिकता में है और इसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को भी आज से पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री ने दावा किया कि एलपीजी की एक्चुअल शॉर्टेज नहीं है, बल्कि पैनिक बाइंग की वजह से दिक्कत दिख रही है। एलपीजी का जो संकट दिख रहा है उसमें प्रोडक्शन या सप्लाई फेलियर नहीं है, बल्कि डिमांड डिस्टॉर्शन है। डिमांड डिस्टॉर्शन है बॉस। वो मुज्तबा खामनेई कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, इतना मारेंगे कि बदला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। वो आदमी नाच रहा है। किसी को युद्ध रुकने के आसार नहीं दिख रहे। जिसके घर में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है वो भी नहीं भरवाएगा, वो पैनिक में नहीं आएगा बॉस। आप कैसी बात कर रहे हैं? उसको पैनिक कहते हैं, उसको तैयारी कहते हैं। आप भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना कि इधर से तेल लाएं, उधर से गैस लाएं। आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी ना करे, कल को खत्म हो जाएगा, कौन देगा उसको?
और अगर ये पैनिक बाइंग है तो 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। कितनों के घर में 25-25 सिलेंडर होगा? सबके घर में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर होता है। अगर कोई कमी नहीं है तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा सब मामला। लेकिन ऐसे मत कहिए कि लोग जो है वो पैनिक, डिमांड डिस्टॉर्शन हो रहा है। सरकार भी एलपीजी क्राइसिस से इनकार कर रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही। तस्वीरें यूपी के नोएडा और उत्तराखंड के देहरादून में एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनों की आ रही। सिलेंडर के इंतजार में लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि 4 दिन हो चुके, अब भी कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको तुरंत सिलेंडर मिल रहा है। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। गैस नहीं मिला, अभी क्या बोला जा रहा है? 4 दिन से गैस नहीं मिल रहा है। 4 दिन से नहीं मिल रहा है। घर कैसे चल रहा है? अब कैसे चल रहा है, क्या करें? आप कब से आई अम्मा? 4 बजे से। 4 बजे से लाइन में खड़ी है। हाँ, तो कब से आप लोग इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं? कितने दिन हो गए? 3-4 दिन से हो रहा है। तो घर में क्या गैस नहीं है? नहीं सिलेंडर है, खत्म हो गया है। बाल बच्चा इसे रो रहा है, खाने पीने क्या करें? आप कितने बजे से खड़ी हैं? मैं 4 बजे आई हूँ, 12:30 बजे चले, चक्कर आ गए, मैं गिर गई और मुंह सूख रहा था तो मैं चले गई। अब लड़के को बुलाया, वो लेके गया। मैं कहा चल आंटी मैं घर पे छोड़ के आई। तो मैं कल भी सिलेंडर नहीं मिला। आज 3 दिन हो गया यहाँ पे। कब से खड़े हुए हैं आप लाइन में? हम आज 2 दिन से खड़े हैं सर। 2 दिन से? 2 दिन से। ऐसी क्या वजह भी? अब पता नहीं सर, आप बोल रहे हैं आ रहे आ रहे हैं, और जितना आ रहा उतना ही वही भारी बांट के खत्म हो जा रहा है पूरा ही। क्योंकि कंडीशन ज्यादा होने के कारण यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप कब से खड़े हैं बाबूजी? मैं सुबह 5-5:30 बजे आया हूँ। मैं 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। अब कहता गैस आएगी ले जाना। और इन्हें मेरे को ये दे रखा टोकन आज के लिए। ये टोकन नंबर है ये। कोई कह रहा है 2 दिन से लाइन में हूं, कोई कह रहा है 4 दिन से लाइन में हूं। पेट्रोलियम मंत्री जी अपने अफसरों के साथ एसी कमरों में मीटिंग कर रहे हैं। जमीन की सच्चाई देखिए सर। जिसको तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी जड़ में जाइए सर। और जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, वो लोगों को बताइए। भारत में 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। 10 करोड़ के पास ही डबल सिलेंडर वाले कनेक्शन है। यानी 2 लोग ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर ही भरवा सकते हैं। यानी ये लोग ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर भरवा सकते हैं। वही सरकार अब वैकल्पिक ईंधन को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।